तू ध्यान धनी में लगा, तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। यहाँ कोई न तेरा मीत, यहाँ कोई न तेरा मीत, तुझे सतगुरु समझाते हैं। तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। कौन है तू और आई कहाँ से, कहाँ है तेरा ठिकाना। कौन है तू और आई कहाँ से, कहाँ है तेरा ठिकाना। सतगुरु शरण में आकर के देखो, झूठ में ना भरमाना। सतगुरु शरण में आकर के देखो, झूठ में ना भरमाना। ये समय न जाए बीत, ये समय न जाए बीत, तुझे सतगुरु समझाते हैं। तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। बिन सतगुरु कोई पार न पाए, लाख करे चतुराई। बिन सतगुरु कोई पार न पाया, लाख करे चतुराई। खोज खोज के सब कोई यारा, जाने ना मूल सगाई। खोज खोज के सब कोई यारा, जाने ना मूल सगाई। यह जग से निराली रीत, यह जग से निराली रीत, तुझे सतगुरु समझाते हैं। तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। बिन सत झूठ छुड़ाया, सच बताया, माया ब्रह्म पर खाया। झूठ छुड़ाया, सच बताया, माया ब्रह्म पर खाया। वेद ये जाना सतगुरु से सारा, कुछ नहीं यहाँ तेरा। वेद ये जाना सतगुरु से सारा, कुछ नहीं यहाँ तेरा। कर पिया चरणों से प्रीत, पर पिया चरणों से प्रीत, तुझे सतगुरु समझाते हैं। तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। कोई न अपना ना है पराया, खेल सुपन का है सारा। कोई न अपना ना है पराया, खेल सुपन का है सारा। क्या तू देखे इसे साच कर, झूठ का सारा पसारा।
क्या तू देखे इसे साच कर, झूठ का सारा पसारा, यहाँ कोई न निकसा जीत, यहाँ कोई न निकसा जीत, तुझे सद्गुरु समझाते हैं। तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सद्गुरु समझाते हैं। यहाँ कोई न तेरा मीत, यहाँ कोई न तेरा मीत, तुझे सद्गुरु समझाते हैं। तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सद्गुरु समझाते हैं। बोलो श्री प्राणानंद राय की जय, सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ पे क्या है कि सतगुरु, यहाँ पे हम पंच तत्व के जो सतगुरु हैं, केवल उन्हीं को सतगुरु समझते हैं कि पांच तत्व का जो गुरु है वही केवल सब कुछ है। लेकिन हम क्या बता रहे, सतगुरु रूप में वो परमात्मा ही आए हुए हैं, क्योंकि परमधाम की बातें कोई नहीं जानता। परमधाम की बातें कौन जानेगा? जो वहां रहता है। तो परमधाम में केवल परमात्मा ही रहते, वही तो बताएंगे। तो सतगुरु रूप में ये बांग्मय स्वरूप लेकर के परमात्मा ही आए हुए हैं। तो वही कह रहे हैं कि तू ध्यान धनी में लगा। धनी कौन? जैसे यहाँ पे पत्नी का पति तो धनी कहलाएगा, यहाँ भी कहते हैं मेरा धनी तो लाता है सब कुछ कमा के, कहते ना। और आत्मा का पति कौन होगा? परमात्मा ते होगा। तो वही कह रहे हैं तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। यहाँ कोई ना तेरा मीत, यहाँ कोई नहीं है। एक ना एक दिन कोई ना कोई हमें छोड़ेगा और हम भी किसी को छोड़ करके ही जाएंगे। केवल अगर नहीं छोड़ेगा तो केवल परमात्मा हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। क्यों? हम उनका ही अंग हैं। तो इसीलिए कह रहे तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। यहाँ कोई ना तेरा मीत, तुझे सतगुरु समझाते। कौन है तू और आई कहां से, कहां है तेरा ठिकाना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या, कहाँ से आए हो? हमारे माता पिता ने जन्म दिया और संसार छोड़ करके कहाँ जाएंगे हमें उसका भी नहीं पता है। अब एक तरफ कह रहे कि हम आत्मा हैं, कहते ना, सब कोई कहता है कि हम क्या आत्मा है, हर कोई कहता है हम आत्मा हैं। तो हमारी आत्मा का प्रीतम कहाँ है और वो कौन है? परमात्मा है ना। तो वही कह रहे हैं कि कौन है तू और आई कहाँ से। फिर तुझे कुछ पता है कि तू कहाँ से आई है और शरीर और संसार छोड़ करके कहाँ जाएगी? कहाँ है तेरा ठिकाना, कहाँ जाएगी? सतगुरु शरण में आकर के देखो, झूठ में ना भरमाना। यानी कि परमात्मा के चरणों में आकर के हमें पता चलेगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और ये शरीर और संसार छोड़ करके हमें फिर कहाँ जाना है। तो सतगुरु रूप में प्राणनाथ जी आए, उन्होंने आकर के बताया कि तुम इस खेल को परमधाम के अंदर ही बैठ करके देख रही हो। गीता के अंदर, मेरे पास गीता में लाई हूं, आज देखिए गीता के अंदर साफ लिखा हुआ है कि आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, ना वो किसी को मारती है ना वो मरवाती है, ना अग्नि जला सकती है ना जल गीला कर सकता है, ना नेत्रों से देख सकते हैं। तो यहाँ तो हमें सब कुछ तो दिखाई दे रहा है, सब जल के राख हो रहा है, तो फिर वो आत्मा है कहाँ? तो प्राणनाथ जी ने बताया कि ये नकली तन तुम्हें केवल यहाँ खेल देखने के लिए मिले, असल तुम्हारे तन परम धाम में विराजमान है। इन तनों के माध्यम से वो असल तन खेल को वहीं बैठे देख रहे हैं। तो वही कह रहे झूठ में ना भरमाना, इस झूठे संसार में आकर के हम भूले बैठे हुए।
अब वो असल घर की हमें पहचान करा रहे हैं। ये समय न जाए बीत, हमारा जो हमें मनुष्य तन मिला हुआ है, सतयुग में 400 वर्ष की उम्र, त्रेता में 300, द्वापर में 200 और कलयुग में केवल 100 वर्ष की। और अब तो कोई भरोसा ही नहीं है कि कितने दिन की आयु मिली हुई है। तो वही कह रहे कि अब तुम्हें अगर पहचान हो रही है तो इस समय को बर्बाद नहीं करना है, ये समय ना जाए बीत, क्योंकि ये अगर समय हमारे हाथ से अगर निकल गया तो हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं लगने वाला है। ये समय न जाए बीत तुम्हें सतगुरु समझाते हैं। तो प्राणनाथ जी हमें बता रहे हैं कि तुम्हें चंद दिनों के लिए मानव तन मिला है। अगर इस तन के अंदर तुम परमात्मा की अगर पहचान कर लोगे तो इस संसार से हमारा आवागमन का चक्रव्यूह छूट जाएगा। गीता में साफ लिखा है 84 लाख योनियां होती हैं और मानव तल तो हमें मुश्किल से एक ही बार मिलता है। इतना अच्छे कर्म कोई नहीं कर रहा कि हमें बार बार मानव तन मिल जाए, क्योंकि युधिष्ठिर ने एक ही गलती करी, अश्वत्थामा मारा गया। जब भी सत्यवादी बोला गया उनको भी कहते हैं नरक का द्वार देखना पड़ा था। और आज हम तो घर गृहस्थ में रह करके पता नहीं कितनी बार झूठ बोलते हैं। हर कोई जानता है अपनी अपनी सच्चाई, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? घर गृहस्थ में है, सब कुछ करना पड़ता। तो ये मानव तन हमें जो मिला है, तो वही कह रहे हैं कि ये समय न जाए बीत। अगर ये समय बीत गया तो कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है। बिन सतगुरु कोई पार न पाया, लाख करे चतुराई। क्योंकि एक तो यहाँ 5 तत्व के शरीर के सतगुरु जो होते हैं, सतगुरु और गुरु में अंतर होता है। गुरु हमारी माता भी होती है, हमारे पिता भी होते हैं, एक हमारे टीचर भी होते हैं। क्योंकि माता हमें चलना सिखाती है, बैठना सिखाती है, खाना सिखाती है, वो भी हमें सिखाती है ना कुछ, तो वो भी हमारी सतगुरु है। पिता हमें गृह कार्य में सिखाते हैं। जब बेटा बड़ा होता है तो घर में काम बताते हैं कि बड़े होकर के तुम्हें ये काम करना है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो बाहर सर्विस हो। और एक टीचर हमारे होते हैं जो हमें विद्यालय में जो शिक्षा देते हैं, ये हमारे गुरु। एक है सतगुरु जो सत्य की पहचान करे और हमें कराए, वो है सतगुरु। तो सतगुरु में हमारे प्राणनाथ जी ही हैं, क्योंकि इस संसार के सतगुरु तो एक न एक दिन सबको जाएगा। लेकिन प्राणनाथ जी क्या बता रहे हैं? बिन सतगुरु कोई पार न पाए। 5 तत्व के गुरु के अंदर ही बैठ करके वे स्वयं ही पहचान कराते हैं। करें बिन सतगुरु कोई पार न पाया, लाख करे चतुराई। खोज खोज के सब कोई हारा, जाने ना मूल सगाई। आज हमें क्या पता चले कि हमारी मूल सगाई किसके साथ? मूल का मतलब क्या होता है? जैसे पेड़ होता है, उसका जड़ क्या होती है? मूल होता है ना पेड़। अगर जड़ ही नहीं होगी तो पेड़ कहाँ से होगा? ऐसी ब्रह्म आत्मा का मूल क्या है? परम धाम, और वो भी परमात्मा से रिश्ता। तो वही कह रहे हैं कि बिना संबंध के कोई पहचान नहीं कर सकता है, चाहे कोई कितनी भी चतुराई करे। यह जग से निराली रीत, यानी कि ये इस संसार से परे की रीत है। झूठ छुड़ाया सांच बताया, माया ब्रह्म परखाया। तो सतगुरु रूप में प्राणनाथ जी आए, उन्होंने हमें माया के बारे में और ब्रह्म के बारे में बताया। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, यानी कि माया के संसार में सब कुछ ही मिटने वाला है। भागवत पुराण के अंदर शायद सबने जाना भी होगा, 4 तरह की प्रलय का वर्णन 10वें स्कंद में लिखा हुआ, 10वें स्कंद में या शायद 12वें में। 4 तरह की प्रलय पे पाताल से बैकुंठ, 7 सूर्य, निराकार मंडल, 8 आवरण, गायत्री आदि नारायण तक सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा कि ब्रह्म केवल सत्य और जगत मिथ्या। शंकर भगवान उमा को बता रहे हैं महेश तंत्र के अंदर, वो भी मैं लेकर के आई हूँ कि उमा, ये 14 लोक का जो ब्रह्मांड है ना, ये जैसे पानी का बुलबुला बनता और मिटता है ना, ऐसे ही ये संसार बनते और मिटते रहते हैं। केवल वायु रूप बुलबुले समाप्त हो, परब्रह्म शेष बचता है। वो उमा को बता रहे हैं कब? जब अमरनाथ की गुफा में जो उमा उस ज्ञान को नहीं सुन पाई थी। आज सब कोई कह रहे चलो अमरनाथ चलो, अमरनाथ में गुफा में सुनाया ज्ञान, वो ज्ञान क्या था? किसी ने आज तक बताया ही नहीं। और अब क्या है वहां पे? सतयुग में अमर कथा सुना दी थी और नहीं सुन पाई थी। फिर सुना किसने?
सुखमिन तोता सुखदेव मुनि जो बने, उन्होंने भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि कलयुग में परमात्मा आएंगे, 2 तनों में लीला करेंगे। ये भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है। 12वां स्कंद 2 अध्याय 37-38 श्लोक में लिखा है। ये वही अमर कथा के रूप में, ये वांग्मय स्वरूप, ज्ञानमय स्वरूप लेकर के पार ब्रह्म इस कलयुग में आए हैं। जो त्रेता में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पार। बताइए, त्रेता में बताया था। तो कलयुग में कौन सा नाम आएगा? ये वही पार ब्रह्म का ज्ञान आएगा, जिससे परमात्मा के धाम की, उनके स्वरूप की अब कलयुग में पहचान होगी, तो भव से पार उतरेंगे। और पहचान साथियों सब युग में आई है। सतयुग में अमर कथा के रूप में आई थी, त्रेता में रामायण में लिखवा दिया, कलयुग केवल नाम आधार। क्योंकि राम भगवान जब वनों में ढूंढ रहे थे, सीते 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 करते कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने उनको पूछ लिया कि भ्राता, एक स्त्री लेके इतना विलाप करते घूम रहे हो, आप तो परमात्मा हो। क्योंकि परमात्मा सुख दुख से परे है, यानी कि त्रिगुणातीत है। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, मैं परमात्मा नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सोच रहा आप ही परमात्मा है। तो फिर कौन है परमात्मा? कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कह रहे मैं उनके नाम की महिमा नहीं गा सकता। तो कब आएंगे? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नरे उतरे ही परा। कलयुग में आएंगे, इसलिए तो इस 28 में कलयुग की सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। और द्वापर में आए तो भागवत पुराण में लिखवा दिया, और कलयुग में आए तो समय भी लिखवा दिया। भविष्योत्तर पुराण के अंदर में लिखा हुआ है, विक्रम संवत 1740 का समय होगा, और वो शक्ति चित्रकूट के पास पद्मापुरी धाम पन्ना जी में वो अपना नूरी झंडा लगाएंगे। हर युग में पहचान आई, हर ग्रंथ में आई है। भागवत पुराण लिखा दिया आपको, गीत उससे पढ़ा दिया, रामायण से बता दिया। हमारे पुराण लिखे गए हैं, 18 पुराण लिखे हैं। एक लिखा है बाबा रामदेव पुराण, और ये अजमेर से प्रकाशित है। उसमें लिखा हुआ है कि 4 वेद ब्रह्मा को सौंपाए, 4 वेद, और 5वां वेद रहे छुपाए। ये बाबा रामदेव पुराण के अंदर लिखा। अगली बार अगर बैठक हुई तो ग्रंथ भी सारी लेके आए, क्योंकि अकेले इतने थोड़ा कितना सामान उठा के लेके। इसकी पहचान लिखी है। सिख पंथ के अंदर लिखा हुआ है यह है पुरातन सो साखी, करो तो नोट भी कर सकते हो। पुरातन सो साखी पेज नंबर 65 और 66, उसमें लिखा है नेह कलंक उतरसी महाबली अवतार, और संत रक्षा जुग जुग करें दुष्टा करें संहार। नवदा धर्म चलावसी जग में होवनकार, और नानक कल जो तारसी कीर्तन नाम आधार। नानक जी ने बताया अपनी वाणी के अंदर कि निष्कलंक अवतार होगा, जिसको दुनिया आज कलगी अवतार से ढूंढ तो रही है कि किसी को पता नहीं है। वो निष्कलंक अवतार होगा, और वो क्या, वो कहते हैं नेह कलंक महाबलिता संत रक्षा जुग जुग करें दुष्टा करें संहार। कलगी अवतार की आपने सब मूर्ति देखी होगी, मेरे ख्याल से देखी होगी ना। एक घोड़े पे दिखाते हैं, एक व्यक्ति दिखाएंगे और तलवार उसके हाथ में दिखाएंगे। इसका अर्थ क्या है वास्तव में? क्या परमात्मा किसी का संहार करेंगे? नहीं ना, वो ज्ञान की तलवार लेकर के आएंगे। हमारे अंदर जो अज्ञानता होगी उसको दूर करेंगे ज्ञान की तलवार से, ना कि लोहे की तलवार से करेंगे। और वो दिखा रहे हैं 18 हाथ की तलवार होगी। कहने का मतलब क्या है? बातों नहीं अर्थ, यानी कि जो छुपे जो रहस्य इस वाणी के अंदर, जो वांग्मय स्वरूप लेकर के आए हैं प्राणनाथ जी, इसके अंदर 18,758 चौपाइयाँ हैं।
उस चौपाइयों के माध्यम से हमारे अंदर की जो अज्ञानता है उसको दूर करेंगे और एक परमात्मा के धाम की, उनकी स्वरूप की, उनकी लीलाओं की यहाँ पहचान हमें कराएंगे। सिख पंथ में भी लिखा हुआ, हमारे हिंदू ग्रंथों में लिखा है, बाइबल में के अंदर लिखा है, आई विल कम अगेन फ्रॉम माई चूजिज पर्सन, मैं अपने चुने हुए बंदों के लिए आऊंगा। वो कह रहे हैं मैं अपनी आत्माओं के लिए आऊंगा। और कुरान के अंदर भी लिखा है कि परमात्मा सबका एक ही है। उसमें भी लिखा है कुल्लू अल्लाह ऐद अल्लाह भी एक है। जब एक ही है तो फिर हम अलग अलग कैसे? हम ही ने अलग अलग कर दिए ना। वही तो, क्यों कि हमारी जो नजर अभी केवल इन तनों के ऊपर है। और इस तन के बारे में जब पता चली कि मरने से पहले ये कहाँ था, किस योनि में था, और इस शरीर छोड़ने के बाद कहाँ होगा, क्या पहचान है किसी को? नहीं ना। तो आज अगर हम आत्मा है तो हम आत्मा के लेवल का पहचान है। जब आत्मा जन्मती मरती नहीं, मेरा तो कोई जन्म मरण होगा नहीं, तो फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहाँ से हो गया? ये हमें अगर पहचान हो जाए तो परमात्मा से हमारा मिलन हो सकता है। ये वांग्मय स्वरूप किसी एक के लिए नहीं है, ये मनुष्य के जीवन कल्याण के लिए आया है। और एक और चीज है कि हम इस ज्ञान को लेकर के अगर किसी गाय भैंस जीव जंतु के आगे जाएं, उनको सुनाएं, तो क्या सुन सकते हैं? नहीं ना। केवल मनुष्य ही सुन सकता है और वही विवेक और दृष्टि से विचार कर सकता है। इसलिए कहते हैं बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन वावा। कलयुग के अंदर मनुष्य तन मिलना बहुत ही दुर्लभ। ये नहीं सोचा हमें कि मिल गया है, नहीं, ये हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार है उसके अनुसार हमें मानव तन मिला हुआ। हमारी वाणी के अंदर जो ये वाणी जो आई है, प्राणनाथ जी लेकर के आए, इसमें लिखा हुआ है बिरथा का निगमोरे पामे पदार्थ चार, उत्तम मान को खंड बरतनो सृष्ट कुली सिरदार। चारों चीज बहुत ही अमूल्य हैं। सबसे क्या है? मानव तन। आज हम सबको मिला हो, और मैं देख रही जितने भी यहाँ बैठे सब अच्छे हैं। अभी सबके शरीर हष्ट पुष्ट बहुत अच्छे हैं ना, सबके हैं। और एक है भरतखंड भूमि। जितने भी देवी देवता तीर्थंकर अवतार कहाँ पर हुए हैं? भरत भूमि पे। इसलिए इसको देव भूमि भी कहा गया है, देवताओं की भूमि। और तीसरी चीज क्या है? कलयुग, और वो हमें कलयुग भी मिला हुआ है। और चौथी चीज क्या है? पार ब्रह्म के चरण कमल इस वाणी से। चारों अमूल्य हैं, एक साथ मिलना चारों हमारे पास इस समय। हमारे पास मनुष्य तन भी है, एक भरत भूमि भी है, एक कलयुग मिला है, और पार ब्रह्म के चरण कमल। अगर मान लो हमें मनुष्य तन नहीं मिला तो तीन चीज भी व्यर्थ है। तो इसका हम महत्व समझे कि हमें मनुष्य तन मिला है केवल खाने कमाने के लिए नहीं। हम खाएंगे कमाएंगे घर में ही रहेंगे, क्यों कि हमें साधु बनना, घर से बाहर छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें घर में ही साधु बनना है। हमें साधना क्या है? मन को साधना है। जो मन को साध ले वही साधु, ऐसा नहीं है ये जो भाई लोग हैं भगवे कपड़े पहन के जाएंगे वनों में जाएंगे वही साधु बनेंगे, नहीं नहीं। हम घर गृहस्थ में रह करके ही साधु बन सकते हैं। तो क्या स्त्रियां साधु नहीं बन सकती हैं? जो अपने मन को साध ले वही साधु, और घर के अंदर ही कर सकते हैं। तन से हम घर के कार्य करें, घर की व्यवस्था करें, लेकिन थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें चिंतन करने के लिए। आपको घर से बाहर नहीं जाना, कहीं बाहर नहीं जाना। इस कलयुग के अंदर इतना हमें मिला हुआ है। आज हमारे घरों के अंदर कितनी हमारे आसान होगी जिंदगी जीनी। पहले हाथों से कार्य करते थे मेहनत। हाथ तो बटन दबाओ तो गैस 2 मिनट में, पहले चूल्हे जलाते थे, क्या हाथ से कपड़े जला तो ऑटोमेटिक। और फिर भी हम कहें कि हमें सही समय नहीं है, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। इसलिए मनुष्य तन की हमें सार्थकता को समझना होगा। चारों चीज अमूल्य, चारों इस समय हमारे पास में है। इससे बड़ा धन कोई नहीं है। ये रुपये पैसे जा सकते हैं, आ भी सकते हैं,
लेकिन मनुष्य तन अगर चला गया तो दोबारा वापस नहीं आ सकता। ये शायद कोरोना में सबने टेलर देख लिया होगा, लोगों ने कितने कितने नोट बिछा दिए वो बचा ले, लेकिन नहीं बचा पाए, क्योंकि पैसे किसी को नहीं बचा सकते। आज हमें मानव तन मिला है तो इसकी महत्ता को हमें समझना है। आगे क्या बता रहे हैं, झूठ छुड़ाया सांझ बताया माया भरम प्रखाया, ये भेद ये जाना सतगुरु से ज़रा कोई नहीं यहाँ तेरा। अच्छा, सत्य बात है कि आज तक जितने भी हमारे परिवार जैसे माता है पिता है और जो गए, क्या कोई उनके साथ गया है? कोई नहीं गया, तो हमारे साथ क्या जाएगा? हम भी अकेले ही जाएंगे ना, अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। तो वही बता रहे हैं, कर पिया चरणों से प्रीत, परमात्मा के चरणों से हमें प्रीत करेंगे तो हमारा आवागमन मुक्त हो जाएगा। कोई ने अपना नाहे पराया खेल सुपन का सारा, क्योंकि ये संसार सपने का है। जैसे सपने में रात को बिस्तर पर सोते और सुबह उठते तो बिस्तर पे लगते हैं, सपना सब, ऐसे ही ये संसार सपने की तरह दिखाई दे रहा है। जिस दिन महापर ले आएगी चुटकी बजाते ही समाप्त हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से बना और कहाँ गए। क्या तू देखे इसे सांझ कर झूठ का सारा पसारा। इस माया के संसार में, झूठ में हम भी आकर के ब्रह्मात्माएं फंस गई। और प्राणनाथ जी हमें बता रहे हैं कि इस माया में कब तक रहोगे? कितना बरस हो गए हमें यहाँ खाए खेल देख दिए, हर तन में यही किया। कभी हम बच्चे थे, जवान हुए, फिर शादी हुई, फिर हम लोगों ने बच्चे पैदा करे, फिर एक दिन मर के चले गए, यही तो करते आ रहे। आखिर इस जन्म में ऐसा क्या करें? क्योंकि पिछले जन्म में शायद हमें ना पता चली हो, तो अब तो हमें पता चली। इस जन्म में ऐसा करें कि हमें दोबारा जन्म ना मिले, परमात्मा के चरणों में हमारे जीव को स्थान मिल जाए, उसको कहते हैं अखंड मोक्ष। अखंड का मतलब यह है कि आवागमन से मुक्ति मिल जाए। एक होती है मुक्ति, वो होती है 4 तरह की मुक्ति, और वो होती है बैकुंठ की, सालों के समीपे सारूप और सायुज। समीपे उसके समीप हो जाऊं, सालों के उसके लोक में हो जाऊं, सारूप इसके स्वरूप हो जाऊं, और सायुज उसके जैसा ही हो जाऊं। लेकिन ये भी कब तक है? जब तक महाप्रलय नहीं होती है, या जिस जीव ने ऐसा अच्छा कर्म किया है उसका फल भोगने के बाद वापिस मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। इसको कहते हैं मुक्ति, 4 तरह की। लेकिन एक है अखंड मुक्ति, जो परमात्मा की इस गीता के अंदर 18वें अध्याय में 62वें श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कृष्ण भगवान, हे भारते तू सब तरह उसकी शरण में जा। किसकी शरण भेज रहे हैं? क्योंकि जब सारा महाभारत हो लिया तो अर्जुन बोले कि मुझे अब ना आवागमन से मुक्ति चाहिए, मैं इतना दुख नहीं देख सकता, क्योंकि अपने सब समाप्त हो गए, केवल 5 गांवों के पीछे। 5 गांव अगर मिल जाते तो महाभारत नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन तू चाहे करोड़ पुत्र दे दूं, तू चाहे तो ब्रह्मांड का मालिक बना दूं, लेकिन अखंड मोक्ष मैं खुद नहीं हूं। क्योंकि उसके अंदर महाभारत के अंदर लिखा है कि अर्जुन तुझे सिमरन नहीं है, मुझे ज्ञात है तेरे मेरे पहले कितने जन्म हो चुके हैं। अगर तुझे अखंड मोक्ष चाहिए तो ये भारत सब तरह उसकी शरण में जा। तो वो किसकी शरण में भेज रहे हैं फिर? क्योंकि जो स्वयं आवागमन से मुक्त हैं, और वो केवल एक परमात्मा, और कोई मुक्त नहीं है। तो फिर जब हमें नहीं ज्ञान था तो बात अलग थी, अब तो हमें पता चल गया। तो हम क्यों इस संसार में आकर कितने दुखों को देख रहे, बार बार इस तन में जन्म, बार बार मरण, वही बच्चे पैदा करना, वही संसार में दुख देख रहे। अगर हम आत्मा हैं तो क्यों ना परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। यहाँ कोई ना निष्ठा जीत, जितना मर्जी धन कमा लें, जितना मर्जी परिवार बढ़ा लें, जितना मर्जी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लें, कुछ भी कर लें, लेकिन यहाँ कोई जीत करके नहीं जा सकता। एक दिन
आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़े चले, कोई बांधे जात जंजीर। चाहे राजा, चाहे रंक, चाहे भिखारी, खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। क्या लेकर के आया रे बंदे, क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर के जाएगा। कहते हैं हाथ पसार आया बंदे, हाथ पसार आया बंदे। हाथ पसारे मतलब मुट्ठी बांध के आते ना, मुट्ठी बांध कर आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। इस संसार में ना कुछ लेकर के आए, ना कुछ लेकर के जाएंगे। तो हमारे साथ जो जाएगा क्यों ना उसको कमाए। और वो क्या जाएगा? केवल केवल परमात्मा का ध्यान, और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जितना भी धन हमने यहाँ कमाया है वो सब यहीं पर रह जाएगा। ऐसा कमाए जिसमें से कोई और ना बांट सके, और वही केवल हमारा है और कुछ भी नहीं। सब कुछ बांट ली जाए, चाहे किसी के एक पुत्र है, 2 हैं, 10 है, नहीं है, बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, सब यहीं बढ़ जाएगा। लेकिन केवल केवल कर्म जो हमने किया है वही। इसलिए कहते हैं कलयुग में केवल, सतयुग में 4 चीजें थी, सत, तप, ध्यान और कर्म। त्रेता में सत हट गया, तप, ज्ञान और कर्म रह गया। द्वापर में 2 चीज हट गई, सत हट गया, तप, केवल ज्ञान और कर्म रह गया। और सतयुग में तीनों हट गई, सत, तप, ज्ञान, केवल केवल कर्म रह गया। तो हम कर्म कौन सा करें? इस संसार का कार्य करते करते अपना कर्म करें, ताकि हमें इस आवागमन से मुक्ति मिल जाए। गीता के अंदर लिखा है 84 लाख योनियां कर्म के अनुसार मिलती। जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें मिलती हैं। जो कर्म करते हैं, कभी हमें सत्पुरुष के रूप में जन्म मिलता है, कभी देवता के रूप में, कभी कीट पतंग के रूप में, तो कभी खटमल के रूप में। गीता में लिखा है, आप ये पढ़ सकते हो अपने में। तो फिर हम कौन सा कर्म करें जिससे हमें 84 लाख योनिया में ना आना पड़े। और वो केवल केवल हम परमात्मा का ध्यान करके ही मुक्त इस संसार से हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, दूध पी लेंगे, चाय पी लेंगे, खाने की जगह पिज्जा खा लेंगे, कुछ और खा लेंगे, लेकिन परमात्मा के ध्यान के अलावा और कोई चीज नहीं है जो हमें आवागमन से मुक्ति करे। क्योंकि जो मुक्त है वही कर सकता है। सुनार के पास जाओगे सोना मिलेगा, लोहार के पास जाओ लोहा मिलेगा। जिस पास जो चीज है वही देगा। तो अखंड जो मुक्त है वही हमें अखंड कर सकते, और कोई कर नहीं सकता। इसलिए कहा है कि वृथा कानिक मोरे फामे पदार्थ 4। कलयुग के अंदर 4 चीज अमूल्य, चारों आज हमारे पास में। तो क्यों ना हम अपने लिए कुछ करके जाएं। अगर हमें आवागमन से मुक्ति चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।